अपने एक बयान से पप्पू यादव ने मचा दिया बिहार की सियासत में हंगामा। बीजेपी और चिराग पासवान पर पप्पू यादव ने जो कहा, बिहार बीजेपी हैरान रह गई। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी की पहली उम्मीदवार लिस्ट और महागठबंधन में मतभेद की खबरों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी का कोई आधार नहीं है। बीजेपी भस्मासुर की तरह नीतीश कुमार को खत्म करना चाहती है। चिराग पासवान को बीजेपी ने धोखा दिया है। आरजेडी पर कांग्रेस को सीटें न देने के बीजेपी के आरोपों पर पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस सक्षम है और अपने गठबंधन सहयोगियों का सम्मान करती है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जनता जानती है कि बीजेपी सत्ता के लिए कितनी बेचैन है। जनता देख चुकी है कि बीजेपी से सरकार नहीं चल सकती। कि बीजेपी क्या किया उसमें हम क्या करें, बीजेपी का तो कुछ है नहीं। वो तो नीतीश जी के भरोसे है, नीतीश जी की कृपा पर है। इसलिए नीतीश जी को भस्मासुर के तरह वो डुबाना चाहते थे। बीजेपी का तो है, जिस गाछ पर बैठते हैं उसी गाछ के ठल्ली को काटते रहते हैं। तो अब बीजेपी के बारे में इतने समझिए कि अपने एलाइज को, अपने हनुमान को राम ने धोखा दे दिया। अब हनुमान जाने राम भक्त कितनी भक्ति होगी। 6 सीट पर जो 29 में दिए थे बीजेपी ने टिकट दे दिया। दानापुर, तारापुर, अरवल, हिसुआ, गया, लालगंज दे दिया। जदयू कल ही दे दिया 5 पे, तो 6, 5, 11। तो अब उनके पास कितना सीट बचा। तो बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या नहीं किया, तो इसका मतलब साफ है। बीजेपी पहले ही अपनी सीट उनको दिया था कि मैं बाद में अपना उम्मीदवार आपको दे दूंगा। कांग्रेस कैपेबल भी है, कांग्रेस अपने एलाइज को रेस्पेक्ट भी करती है। कांग्रेस अपने वर्कर और अपने आइडियोलॉजी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करती है। कांग्रेस के लिए सत्ता मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के लिए बिहार की जनता मुद्दा है और देश का संविधान मुद्दा है। इनके लिए पूरा बिहार देख लिया कि बीजेपी कितना परेशान है कुर्सी पर बैठने के लिए, कुर्सी पाने के लिए। एन केन प्रकारन खत्म कर देने की साजिश चलती रही। तो अब तो जीतन राम मांझी भी कह दिया कि हम सब पर टिकट देंगे एलजेपी का। अब सब अलगे डाल अलगे राग अबले डफली सब बजा रहे हैं। तो जनता ने देख लिया कि बीजेपी से बिहार चलने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी जनता की बात कम करती है और कुर्सी की बात ज़्यादा करती है। बिहार पहले देश में आप लोग कांग्रेस मुक्त कर रहे थे, तो औकात का पता चल गया। कितना खौफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बीजेपी को होता है। तो ये तो 100 इस बार तो सत्ता ही बन जाती। तो जो राहुल जी और कांग्रेस का संस्कार है सम्मान करना। संस्कार कमजोरी नहीं है और पिछलग्गू मतलब नहीं है, ये याद रखिएगा। संस्कार का मतलब होता है अपने एलाइज को ऊंचा रिस्पेक्ट करना। तो कभी कांग्रेस के परसेप्शन से कुछ भी चलता है। हिमालय से ज़्यादा ऊंचा और समुद्र से ज़्यादा गहरा। सीट तो 242 है ना, 41 से 42 ना है तो, और उसी में ना सबको लड़ना है। हारने जीतने वाली सीट का क्या मतलब। क्वालिटी बेस से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और जो सामाजिक राजनीतिक आधार है कांग्रेस का, हम निश्चित रूप से उस रेस्पेक्ट से कोई समझौता नहीं करेंगे। वो तो सबको राइट है ना भाई, उप मुख्यमंत्री बनने का, मंत्री बनने का नहीं है राइट। दलित को भी राइट है, ऊंची जात में उप मुख्यमंत्री बनने का राइट है। तो हमारे नेता तो कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी। तो आप उनसे ना पूछो जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने को अभी तैयार नहीं है। हमसे क्या पूछ रहे हो। हम लोग तो बिना मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के गठबंधन के साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस डिसिप्लिन पार्टी है, आइडियोलॉजिकल पार्टी है। कांग्रेस नेशन की बात करता है, मुद्दों की बात करता है, बिहार की बात करता है। पद की बात कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पप्पू यादव के इस बयान ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। देखना होगा कि उनके इस बयान का बीजेपी और एनडीए पर क्या असर पड़ता है।